हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की कहानी को। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कोबा को मारकर सीजर फिर से अपने कम्युनिटी का राजा बन चुका था, पर कोबा की उस गलती से इंसान एप्स के जाने दुश्मन बन चुके थे। अगर आपने मेरे इस मूवी के पहले दो पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। मूवी की शुरुआत में हम कुछ कमांडोज को देखते हैं जिन्हें कुछ एप्स सीजर के ठिकाने तक ले आते हैं। असल में ये एप्स कभी कोबा के साथी हुआ करते थे जो अपनी जान बचाने के लिए इंसानों के साथ मिल गए थे, जिन्हें इंसान डोंकीज कहते हैं। अब कमांडोज और एप्स के बीच जबरदस्त जंग होती है जिसमें एप्स लगभग सभी कमांडोज को मार देते हैं, जिनमें से कुछ ही जिंदा बचे थे और उन्हीं कमांडोज में एक लड़का होता है प्रीचर। सीजर बचे हुए कमांडोज को और रेड नाम के एक एप को बंदी बना लेता है। सीजर प्रीचर को समझाता है कि इंसानों के साथ जंग कोबा ने शुरू की थी, ना ही कि मैंने, और मेरे डर से कोबा के वफादार इंसानों के साथ मिल गए। रेड सीजर को बताता है कि मैंने तुम्हारे डर से इंसानों का साथ नहीं दिया, बल्कि मैं जानता हूँ कि कर्नल काफी ताकतवर है और वो हम सब एप्स को मार देगा। ये सुनते ही सीजर अपने साथियों से रेड को बंदी बनाने के लिए कहता है और कमांडोज को घोड़े पर बिठाकर वापस भेज देता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सीजर इंसानों के साथ जंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जंग में घायल हुए एप्स नदी के किनारे आकर अपने जख्म साफ कर रहे होते हैं। तभी मार्कस और ऐश एक लंबे सफर से लौट आते हैं। मार्कस सीजर को उन्होंने खोजी हुई एक जगह के बारे में बताता है जो एप्स के लिए बिल्कुल सुरक्षित थी। तभी विंटर सीजर को फौरन उस जगह रवाना होने के लिए कहता है, पर सीजर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उस रात सीजर को झरने के दूसरी तरफ से कुछ लेजर दिखाई देती है और जब वो देखने जाता है तो उसके हाथ एक रस्सी लगती है। सीजर समझ जाता है कि इंसानों ने उन्हें ढूंढ लिया है। सीजर इस बारे में सभी को जाकर इत्तला करता है और एक बार फिर से यहाँ एप्स और इंसानों के बीच जबरदस्त जंग होती है जिसमें कर्नल अपने काफी जवान खो देता है। तभी सीजर को अपनी वाइफ और बच्चों की याद आती है और जब सीजर उस जगह आता है जहाँ पर उसके वाइफ और बच्चे थे तो वहाँ कर्नल होता है जिसने सीजर की वाइफ और मार्कस को सीजर समझकर मार दिया था। सीजर गुस्से में कर्नल को मारने जाता है पर कर्नल रस्सी के सहारे वहां से भाग जाता है। सीजर फिर से एक बार अपने मरे हुए बेटे और वाइफ के पास आ जाता है जहां वो अपने छोटे बेटे को देखता है जो उस वक्त कर्नल से बचने के लिए पत्थरों के पीछे छिप गया था। अगले दिन सीजर देखता है कि विंटर को छोड़कर वहाँ सभी एप्स मौजूद है। वो समझ जाता है कि विंटर ने हमसे गद्दारी की है, उसी ने कर्नल को हमारे ठिकाने के बारे में बताया। अब सीजर ऐश को सभी एप्स को लेकर सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कहता है और खुद कर्नल से मार्कस और उसकी वाइफ के मौत का बदला लेने का फैसला करता है और सीजर अपने 3 साथियों के साथ निकल पड़ता है कर्नल की तलाश में, जहां आगे जाकर उन्हें एक घर मिलता है। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो उन्हें मारने ही वाला था, पर सीजर उसे मार देता है। वो सब घर के अंदर आते हैं जहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक छोटी बच्ची के जो बोल नहीं सकती थी। मॉरिस सीजर को बताता है कि इस बच्ची को हमें अपने साथ ले जाना होगा। हालांकि सीजर ये नहीं चाहता था, पर मॉरिस की बात वो मानकर वो उस बच्ची को लेकर कर्नल की तलाश में निकल पड़ते हैं, जहाँ काफी लंबा सफर तय करके वो सब कर्नल के कैंप के पास आते हैं और सीजर वहाँ विंटर को देखता है जो इंसानों के साथ मिल चुका था। सीजर विंटर के पास आकर उससे पूछता है कि तुमने हमसे गद्दारी क्यों की, जिस पर विंटर बताता है कि कर्नल ने मेरी जान बख्शने के बदले में एप्स का पता मांगा था और कर्नल इस वक्त दूसरी टुकड़ी से मदद लेने गया है ताकि वो उनकी मदद से सारे एप्स को मार सके। सीजर विंटर से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरे बेटे और वाइफ को खो दिया। तभी टेंट के बाहर कुछ सोल्जर्स आते हैं और इससे पहले कि विंटर उन्हें मदद के लिए अंदर बुलाता, सीजर विंटर का मुंह बंद करके उसे मार देता है। अगली सुबह फौज की पूरी टुकड़ी वहां से निकलकर एक बर्फीले जगह आती है जिनके पीछे सीजर और उसके साथी भी उस जगह आते हैं। तभी वहाँ गोलियां चलने लगती है और ये गोलियां सीजर और उसके साथियों के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए चल रही थी। सीजर वहाँ आकर देखता है कि किसी ने 3 जवानों को गोली मार दी है, जिनमें से एक अभी भी जिंदा था जो उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है और इससे पहले कि वो कुछ उन्हें बता पाता उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। अब वो कर्नल की लोकेशन का पता लगाने के लिए टावर पर चढ़ते हैं। तभी वहाँ कोई आकर उनका घोड़ा चुरा कर भाग जाता है। जब सीजर और उसके साथी उस शख्स का पीछा करते हैं तो उन्हें एक पुराने घर के बाहर उनका घोड़ा नजर आता है। वो जब घर के अंदर आते हैं तो वहाँ वही शख्स बाहर आ जाता है जो कोई इंसान नहीं बल्कि बैड नाम का एक एप होता है जिसने उस घोड़े को इंसानों का घोड़ा समझकर चुराया था। बैड उनके लिए कुछ खाने के लिए लाता है जहाँ सीजर उस खाने के पैकेट को देखकर समझ जाता है कि ये उसी मिलिट्री कैंप का खाना है जहाँ उन्हें जाना था। सीजर बैड से उस मिलिट्री कैंप का ठिकाना पूछता है
है पर बैड वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। जब सीजर उसे बताता है कि कर्नल ने उसके किसी अपने को मारा है तो बैड सीजर को मिलिट्री कैंप तक ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि बैड ने भी किसी अपने को खोया था। बैड सीजर को उस मिलिट्री कैंप तक लाता है जहाँ वो पूरी जगह का मुआयना करता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है जो सीजर पर हमला कर देता है और सीजर को बचाते वक्त उसके एक साथी की मौत हो जाती है। ये देखकर सीजर सभी को वही रुकने का कहकर अकेले ही कर्नल के कैंप की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ वो देखता है कि इंसान एप्स को लकड़ी के सहारे बांधकर टॉर्चर कर रहे हैं और कई एप्स की तो मौत भी हो चुकी थी। तभी उसे एक एप दिखता है जो जिंदा था और ये सीजर के साथियों में से एक था जो सभी के साथ सुरक्षित जगह जा रहा था। वो सीजर को बताता है कि जब हम उस जगह जाने के लिए निकले तभी कर्नल और उसके लोगों ने हमें बंदी बना लिया और यहाँ ले आए ताकि वो हमसे काम करवा सके, क्योंकि कर्नल यहाँ एक बड़ी दीवार बना रहा है और उसी दीवार का काम वो हमसे करवाता है। जिसके बाद उस एप की भी मौत हो जाती है। यहाँ कर्नल के लोग सीजर को भी पकड़कर उसे बंदी बना लेते हैं और अगले दिन सभी के साथ सीजर को भी काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी वहाँ एक एप आती है जो सीजर को बताती है कि इन्हें न खाना दिया जाता है न पानी। तभी कमजोरी की वजह से एक ओरेंगेटून से पत्थर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ एक डोंकी आकर उस ओरेंगेटून को मारने लगता है। ये देखकर सीजर गुस्से में काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी एप्स अपना काम वहीं पर रोक देते हैं। पर जब कर्नल बाहर आकर सीजर के सर पर गन तान देता है तो सभी अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। जिसके बाद कर्नल सीजर को अपने ऑफिस ले आता है, जहाँ सीजर कर्नल से पूछता है कि ऐसी क्या वजह है जिस कारण तुम इतनी बड़ी दीवार यहाँ बना रहे हो। तभी कर्नल सीजर को बताता है कि जो भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है वो बोल नहीं पाता और बाद में वो बिल्कुल एक जानवर की तरह बन जाता है। इसलिए मैंने हर उस इंसान को मार डाला जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, जिसमें मेरा बेटा भी था, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जाए। पर इस बारे में यूएस आर्मी को पता चल गया जो मुझे ढूंढ रही है और यही वजह है कि मैं यहाँ इतनी बड़ी दीवार बना रहा हूँ ताकि वो दीवार के पीछे वायरस और यूएस आर्मी दोनों से बचे रहे। अब सीजर अपने सभी एप साथियों को खाना देने के लिए कर्नल से रिक्वेस्ट करता है। कर्नल इस बात के लिए मान तो जाता है पर बदले के तौर पर सीजर को सजा दी जाती है। उसे उस लकड़ी पर बिना खाना पीना दिए लटकाया जाता है। अब वो लड़की जिसका मॉरिस ने नोवा नाम रखा था वो सीजर को भूख और प्यास से तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए रात होते ही नोवा सीजर के पास आकर उसे पानी पिलाती है। पर तब तक कर्नल वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर नोवा वहीं जाकर छिप जाती है। सीजर को पता था कि अगर कर्नल नोवा को देख लेता है तो वो इसे भी मार देगा, क्योंकि नोवा भी वायरस से इन्फेक्टेड थी जिस वजह से वो बोल नहीं पाती। तभी नोवा को बचाने के लिए सीजर का साथी रॉकेट कर्नल के सामने आकर सरेंडर हो जाता है। अगले दिन कर्नल सीजर के पिंजरे के पास आता है, जहाँ अंदर उसे एक डॉल मिलती है जो नोवा से कल रात गिर गई थी, जिसे कर्नल उठा लेता है। अब रॉकेट को भी सभी के साथ बंदी बनाकर पिंजरे में डाल दिया जाता है, जहाँ रॉकेट सीजर को बताता है कि हम सभी का यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। बाहर मॉरिस और बैड है जो सुरंग खोदकर सभी एप्स को यहाँ से निकाल लेंगे। अगले दिन मॉरिस को सीजर इशारे में बताता है कि सारे एप्स को कहाँ कैद करके रखा गया है, जिसके बाद मॉरिस और बैड उस जगह तक सुरंग खोद देते हैं और रात होते ही कर्नल के पहरेदार को अंदर खींच लेते हैं, जिसके पास सारे पिंजरों की चाबियां थी। सीजर अपने सभी साथियों को और उनके बच्चों को आजाद करके सुरंग के जरिए बाहर निकालता है और खुद कर्नल से बदला लेने के लिए उसके कमरे तक आता है, जहाँ सीजर देखता है कि कर्नल पूरा नशे में धुत है, जो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि नोवा वायरस से इन्फेक्टेड लड़की थी और उसी की डॉल कर्नल ने गलती से अपने हाथ में ले ली थी, जिस वजह से कर्नल भी अब इन्फेक्ट हो चुका था। सीजर कर्नल को मारने जाता है पर सीजर उससे मार नहीं पाता, इसलिए कर्नल खुद को ही गोली मार लेता है क्योंकि वो जानवरों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता था। अगले दिन कर्नल की टुकड़ी पर यूएस आर्मी हमला कर देती है और वही दूसरी तरफ सारे एप्स वहाँ से निकल रहे थे, पर कर्नल का एक जवान एप्स को भागते हुए देख लेता है और सभी एप्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें काफी सारे मासूम एप्स मारे जाते हैं। सीजर ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए सीजर वहाँ मौजूद एक फ्यूल टैंक को उड़ाने का सोचता है ताकि उस धमाके से लगभग कर्नल की पूरी फौज मारी जाए। तभी प्रीचर वहाँ आकर सीजर पर हमला कर देता है और ये वही जवान था जिसकी जान सीजर ने बख्श कर उसे वापस भेज दिया था। तभी इंसानों का साथ देने वाला डोंकी जिसका नाम रेड है वो सीजर को एप्स के लिए लड़ते हुए देख अपना मन बदल देता है और प्रीचर को वो मार देता है। ये देखकर कर्नल का दूसरा एक जवान रेड को उनसे बगावत करने के लिए गोली मार देता है। अब सीजर को मौका मिलता है और वो फ्यूल टैंक को ब्लास्ट करके वहाँ से हट जाता है, जिसमें लगभग कर्नल की पूरी फौज मारी जाती है। अब वहाँ हथियारों से लैस कुछ और लोग आते हैं जिनमें से एक सीजर को देख लेता है और इससे पहले कि
वो सीजर को कुछ नुकसान पहुंचाते, सीजर ने किए हुए धमाके से पहाड़ से बर्फ खिसकने लगती है। इसलिए सारे एप्स जान बचाने के लिए नोवा को साथ लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और यहाँ बर्फ में दबकर सारे के सारे इंसान मारे जाते हैं। लंबे समय से हो रही जंग के बाद सारे चैन की सांस लेते हैं और मॉरिस सीजर के पास चला आता है। मॉरिस जानता था कि सीजर की हालत काफी खराब है और उसके घाव को देखकर मॉरिस सीजर से वादा करता है कि तुम्हारे बेटे कॉर्नेलियस को जरूर पता चलेगा कि सीजर कौन था और उसने एप्स के लिए क्या किया था। अब सभी एप्स को नया घर मिल जाता है और सीजर को हुए घाव और खून बहने के कारण सीजर वही अपना दम तोड़ देता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।